यहां 17 सीट दे रही है सपा, लेकिन अगर सपा की लोकसभा चुनाव की बात करें तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही है। अपने ही गढ़ में हमेशा सपा जीतती आई है, उसके बावजूद भी ऑफर 17 सीटों की कर रही है। दूसरी बात, अगर कांग्रेस का देखा जाए, एक भले ही सीट जीती थी रायबरेली, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेकंड या थर्ड नंबर की पार्टी रही है लोकसभा चुनाव में। देखिए, एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि सीट शेयरिंग को लेकर सपा ने बहुत स्पष्ट तौर पर 17 सीटों का ऑफर कांग्रेस को दे दिया है, लेकिन कांग्रेस 18 सीटें लगातार मांग रही है। मैं आपको पूरा समीकरण बताता हूं कि क्या कुछ अभी स्थितियां चल रही हैं, क्योंकि अभी भी देखिए आपको बताता हूं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर संशय है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है कि राहुल और अखिलेश आज मिलेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से सीटों को लेकर पेच फंसा है। पहले 11 सीटों को देने की बात सपा की तरफ से की गई थी, लेकिन उसके बाद अचानक से सीट अनाउंस कर दिया सपा ने, और उसके बाद उन सीटों को अनाउंस कर दिया जिस पर कांग्रेस अपना दावा कर रही थी। फर्रुखाबाद हो चाहे उन्नाव हो, इन सीटों की बात हम कर सकते हैं, लखीमपुर खीरी की बात कर सकते हैं। उसके बाद सीटों का बंटवारा आगे बातचीत हुई। 15 सीटें पर जो है सपा ने बात किया कि 15 सीटें जो है हम दे सकते हैं आपको। कांग्रेस उस पर भी नहीं मानी। उसके बाद प्रियंका गांधी ने बातचीत किया। प्रियंका गांधी की बातचीत करने के बाद अमरोहा और सहारनपुर की दो सीटें थी, सपा ने कांग्रेस के लिए छोड़ने के तैयार हुए, क्योंकि सहारनपुर से इमरान मसूद और अमरोहा से दानिश अली जो है उम्मीदवार बनाया जा सकते हैं। ठीक है विशाल, रोकेंगे आपको। कपिश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा से प्रवक्ता। बहुत स्वागत है कपिश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कपिश जी, ये जो अटकलें चल रही हैं सीटों को लेकर कि सपा 17 सीटें ऑफर कर रही है, और अगर कांग्रेस मान लेती है तो क्या यही बस इतनी सीटें दी जाएंगी, बात बन जाएगी? देखिए, ये हायर लेवल पे बात चल रही है, अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया जा सकता है जी। मैं कहीं दो राय नहीं है कि बहुत जल्दी जो है वो सीटों का गठबंधन हो जाएगा और इंडिया बुरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सक्षम रूप से रोकेगा। जी कपिश जी, लेकिन जो सीटें पहले 11 की बात हुई, फिर 15 की बात हुई, अब 17 की बात हो रही है, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस और सीटों की डिमांड कर रही है। तो क्या ऐसा होता है कि गठबंधन मजबूत रहे, बीजेपी को हराना है तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज सपा करेगी? देखिए, उद्देश्य है हम लोगों का कि तानाशाह पूर्व सरकार को कैसे हटाया जाए। इसके लिए सभी दल जो कि इंडिया के अंदर आ रहे हैं, उन्हें यह देखना होगा कि विनिंग जो कैपेसिटी है वो किसमें है, कैसे हम लोग जीत सकते हैं, क्योंकि जीतना ही मुख्य ध्येय है। बाकी चीजें एक दूसरे को समझना, उनकी नीतियां समझना, वो सब तो अलग की चीजें हैं, लेकिन बावजूद इसके सबका ध्यान इसी तरफ है कि कैसे हम विनिंग कॉम्बिनेशन उतार सकते हैं। कपिश जी, विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। विशाल, पूछिए। कपिश जी, आज तो न्याय यात्रा लखनऊ पहुंच रही है, तो माना जाए कि आज अखिलेश यादव जी मुलाकात करेंगे, न्याय यात्रा में शामिल होंगे, क्योंकि अमेठी को लेकर तो पहले लेटर जारी किया था कि हम अमेठी की न्याय यात्रा में आ पाएंगे, चंदौली में नहीं आ पाएंगे, लेकिन अमेठी गए नहीं। अब क्या आज लखनऊ में मुलाकात होगी? देखिए, चूंकि पार्टी के तमाम कार्यक्रम पहले से हम लोग के लगे रहते हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उन कार्यक्रमों में होना भी आवश्यक होता है। इस समय 80 सीटों पर किस तरीके से हम अपने संगठनों को मजबूत करें, आप देख रहे होंगे कि आए दिन रोज 3-4 संगठनों की भी जो है रिनोवेशन चल रहा है और उनकी लिस्टें निकल रही हैं। वो आपने माननीय राष्ट्रीय आपका जो बयान था उसमें सब कुछ, देखिए कपिश जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके बयान में ही सब कुछ साफ हो गया कि 80 सीटें, क्योंकि देखिए एकला चलो की राह पर सपा दिख रही है। पहला आपने जब सूची जारी किया तब नीतीश कुमार वाला मामला चल रहा था, तब आपने जारी कर दिया। कल जब राहुल गांधी की यात्रा अमेठी पहुंच रही है तब आपने दूसरी सूची जारी कर दी। कई ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस अपना दावा कर रही थी। फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद जो है दावा कर रहे थे। आप देखिए लखीमपुर खीरी से आपकी ही पार्टी से गए हुए जो है रवि वर्मा और शिव वर्मा जो है वो वहां पर दावा कर रहे थे। कांग्रेस इसलिए गए थे कि उनको टिकट देने का वादा किया गया था, लेकिन आप लोगों ने पहले अनाउंस कर दिया। तो कांग्रेस के नेता तो ये कह रहे हैं ना कि अभी तो बातचीत ही नहीं हुई है, वो बार बार यही कह रहे हैं। खड़गे जी ने कहा कि हाँ बातचीत हो रही है लेकिन फाइनल कुछ नहीं हुआ है। तो 17 सीटें आप जब दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी तब जब एक सीट उनकी बस मिली थी, तो क्या इतनी सीटें उनके लिए पर्याप्त नहीं है? नहीं, देखिए बहुत सीधी बात है, आधिकारिक रूप से कोई चीज अभी हम लोग कह ही नहीं सकते। बात 1 पे चल रही है, 11 पे चल रही है, 17 पे चल रही है, ये हायर कमेटी को मालूम है जो बात कर रही है। हाँ, जब कोई परिणाम सामने आएगा वो आप तक पहुंचेगा, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि 80 की 80 सीट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ेगी, और प्रत्याशी किसी का भी हो वो टीम इंडिया का प्रत्याशी होगा। क्योंकि अब तो बिल्कुल
जी अरे तो कपिल जी, आप तो लिस्ट जारी करते चले जा रहे हैं, कांग्रेस ने तो एक भी जारी नहीं किया। कांग्रेस तो समझ ही नहीं पा रही है कि हम कहां से अपने प्रत्याशी तय करें, क्योंकि आप तो अभी जब देखिए, कुछ तय ही नहीं हुआ सबसे पहले ही लिस्ट जारी कर रहे हैं। तो जिन क्या सीटों- अपने प्रत्याशियों को जिन- वापस करेंगे जिन आप, सीटों अगर पे- मान लीजिए कांग्रेस से बात बन गई तो? देखिए, जिन सीटों पे हम लोग की बात हो पा रही है, हो जा रही है, उन्हीं पे तय होकर की चीजें सामने आ रही है। ऐसा नहीं ठीक है कि कपिल जी, कांग्रेस आप को बने रहे हमारे संभाल- साथ। विशाल, आप भी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मनीष हिंदवी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता हैं मनीष जी। बातचीत का दौर लगातार जारी है सीट शेयरिंग को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच। अगर बात बन जाती है तो मुश्किलें बढ़ना क्या आपकी तय है? नहीं, मैं समझा नहीं, क्या मुश्किलें, कैसी मुश्किलें कह रही हैं आप? मनीष जी, यहाँ बातचीत जो चल रही है आपकी और सपा के ये बीच में। कांग्रेस के प्रवक्ता है। जी जी जी, मुझे गलती हो गई, इसके लिए माफी चाहूंगी। कांग्रेस के हैं मनीष जी। मनीष जी, ये बताइए कि आप क्या 17 सीटों पे आप मानेंगे? एक्चुअली क्या है कि कोऑर्डिनेशन कमेटीज बनी हुई हैं दोनों तरफ से, और वो लगातार बात कर रही हैं। तो मेरे मानने ना मानने में एक फाइनल फिगर जो भी वहां तय होगा, जो सीटें तय होंगी, जगह तय होगी, उस पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। हम लोग गठबंधन में, गठबंधन धर्म का पालन करेंगे, है ना? तो गठबंधन में है तो फिर सीट शेयरिंग को लेकर कहां पेच फंस रहा है, क्यों इतना डिले हो रहा है? देखिए, सीट शेयरिंग पर बात लगातार दोनों तरफ से चल रही है और पॉजिटिव बात चल रही है। थोड़ा वक्त लगता है, यूपी बड़ा स्टेट है, थोड़ा टाइम लगता है, बात हो रही है और जल्दी ही आप लोगों के बीच में ऑफिशियल बयान आ जाएंगे। ठीक है विशाल, नहीं पूछिए। तो मनीष जी, जिस रफ्तार से, मेरा सवाल है मनीष जी, मेरा सवाल है कि जिस रफ्तार से सपा लिस्ट जारी कर रही है, तो हमें लगता है कि जब तक न्याय यात्रा खत्म होगी तब तक सपा अपने 80 के 80 उम्मीदवार उतार देगी। वो तो ड्राइविंग सीट पर है, आपको वो कह रही है कि या तो पीछे बैठो या तो जो है भैया उतर जाओ गाड़ी से। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। सियासत में कोई पीछे नहीं बैठता है और गठबंधन में हमेशा दल बराबरी पे बैठते हैं। तो ये मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं हूँ। और रही बात उनकी सीट की घोषणा की, तो ये सवाल मुझे लगता है अखिलेश जी से पूछा जाना चाहिए कि क्यों घोषणा कर रहे हैं जब गठबंधन में हम हैं और हमें मिलकर लड़ना है चुनाव। कपिल जी जवाब दीजिए। देखिए मनीष हिंदवी जी पूछ रहे हैं कि जवाब देना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि आप अभी गठबंधन में अनाउंस कर रहे हैं। बताइए कपिल जी। देखिए, हायर कमेटी की जो भी मीटिंग्स चल रही हैं, वो आपस में जो जो चीजें तय हो रही हैं, उन्हीं जगहों पे हम अपने कैंडिडेट दे रहे हैं जहां हमारे कैंडिडेट मुफीद है और जीतने की संभावना प्रबल है। और बाकी हम दोनों का उद्देश्य एक ही है कि जीत कैसे हो, कैसे रोका जाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से, क्योंकि ये तानाशाह पूर्वक सरकार है जो देश के लिए भी आवश्यकता है और हमारे संविधान के लिए। लेकिन कपिल जी, मेरा सवाल ये भी है, मैं शुरू से देख रहे हैं हम मध्य प्रदेश का जब चुनाव हुआ विधानसभा, तब से ये जो आपसी कलह चल रही है उसमें सपा का स्टैंड बार बार बदलता जा रहा है। पहले बोला कि मध्य प्रदेश में वो सीटों पर नहीं मान रहे हैं आप लोग, फिर ये बोला गया कि उन्होंने न्योता नहीं दिया न्याय यात्रा के लिए, फिर जब न्योता मिल गया तो न्याय यात्रा में नहीं पहुंच रहे हैं कि अब पहले सीट शेयरिंग पर बात हो जाए तब फिर न्याय यात्रा में पहुंचेंगे। तो इतना स्टैंड क्यों बदल रही है सपा? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से संकल्पित है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए। इसलिए लगातार पूरे प्रदेश की कमेटियों से, प्रदेश के अंदर अनुसांगिक जंगों की कमेटियों की से हमारे यहाँ बैठक चल रही है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं अपने नेतृत्व में बैठकों को ले रहे हैं। कहाँ पे किन सीटों पे हम बहुत ज्यादा प्रबल है, कहाँ हमारे जीतने की संभावना ज्यादा है, उस पर चीजें चल रही है, प्रत्याशिता चल रही है। तो ऐसे कंडीशन में पहले तो हमारा लक्ष्य क्या है, जीत है, तो उसके लिए हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। और रह गई बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी टीम इंडिया का गठबंधन है और हम जहां भी लड़ेंगे या वो जहां भी लड़ेंगे, कोई अलग नहीं होगी। हमारे सारे चलिए ठीक है, मानते हैं आप लोग अलग नहीं होंगे, यानी सीट शेयरिंग पर बात बन जाएगी। बहुत शुक्रिया कपिल जी और मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया विशाल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।